नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। बेटा जो हमने अब तक पढ़ी थी वो पढ़ी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके बाद में लेकिन उसमें कई कमियां थी जिसको दूर किया गया आधुनिक आवर्त सारणी, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको पिक्चर क्लिक भी की थी और वो है आधुनिक आवर्त सारणी ये वाली बेटा, ये वाली जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। तो और जो पहले जो आवर्त सारणी की हम पढ़ रहे थे वो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी ना वो परमाणु द्रव्यमान किस पे आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या किस पे निर्भर करती थी, परमाणु संख्या पर निर्भर करती थी। अब इससे क्या हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणियों में सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दे दिया गया, क्योंकि समस्थानिक जो होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या तो हमेशा क्या रहती है, समान होती है, इसलिए परमाणु संख्या भी उनकी क्या रहती है, समान। अब जब परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिकों को स्थान भी एक ही दिया जाएगा। इसी तरह से आर्गन और जो पोटेशियम है उनकी परमाणु संख्या 18 और 19 है। 18 आर्गन की होती है, पोटेशियम की होती है 19। तो तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर इनको व्यवस्थित अगर हम करें तो आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में आएगा, ठीक है। तो इसी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया कि आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में रखा गया। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग थी, तो उसमें क्या किया गया था कि आर्गन जो था वो बाद में आ रहा था। तो इस दोष को भी इसमें क्या किया गया, दूर किया गया। नेक्स्ट जो है कि तत्वों में और उत्कृष्ट गैसों और संक्रमण तत्वों को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें ही वो सबसे एंड में रखी गई। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है। वो पुनरावृत्ति किसके आधार पर होती है, उसने कारण जो है वो सारे बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। अब देखो बेटा कि अभिक्रियाशीलता किस पे डिपेंड करती है कि बाहर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए कोई हम बात करते हैं किसी परमाणु की, तत्व की बात करते हैं। तत्व में क्या है, जैसे ये है सबसे सेंटर में अगर आ जाता है, ये आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर आ जाते हैं ये इसके कोश, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। और सेंटर जो होता है यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और सेंटर जो है ये है इसका नाभिक, ठीक है ना। पेन नहीं चलो, ये क्या है इसमें नाभिक। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। पी जो होता है वो होता है प्रोटॉन, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता की बात हो रही है इसमें कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता बताने वाले दो तत्व। तो मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका अगर हम विन्यास बताएंगे तो वो आ जाता है 2, 8 एंड 2। कितना आ गया, 2, 8 एंड 2। इसका मतलब क्या आ गया कि जो इसका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले वाले शेल्स में कितने 2, दूसरे वाले में आते हैं 8, फिर उसके बाद में एक जो और आ रहा है उसमें आ जाते हैं 2। तो सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 2। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है, 20। तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो वो बन जाता है 2, 8, 8 एंड 2। इसका मतलब है कि उसमें न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल जो है उसमें आगे 2, सेकंड वाला जो आता है उसमें आ जाते हैं इसमें 8, और उससे नेक्स्ट जो आएगा उसमें आ जाएंगे 8, फिर उससे नेक्स्ट जो आएगा, ठीक है, उसमें कितने आ जाते हैं, 2।
तो इसका मतलब इसमें भी बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें भी बाहर वाले शेल में कितने थे? 2। वही इसमें बताया गया कि कैल्शियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या है 20, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हो जाते हैं 2, 8, 8 और 2। और मैग्नीशियम जो है उसकी परमाणु संख्या है 12 और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, 8 एंड 2। तो इस तरह से दोनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ठीक है, कितने हैं? 2। इसलिए इन दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। तो मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशीलता दिखाने वाला तत्व कौन सा हो जाता है? वो तत्व हो जाता है कैल्शियम। मैग्नीशियम को शो करते हैं Mg से और कैल्शियम को शो करते हैं Ca से।